है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2468 में आप सभी का बहुत विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 13 और 14। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इस दूसरी पत्र की रचना करते समय पत्रस को प्रभु से ये जानकारी मिल चुकी थी कि उनके इस संसार का जीवन उसके अंतिम चरण में है। पत्रस इस बात से निराश या उदास नहीं था कि उनकी मृत्यु के वह करीब आ पहुंचा है, क्योंकि उनको इस बात की निश्चितता थी कि वह कहाँ की ओर जाने वाला है। बाइबल के पुराना एवं नया नियमों में जितने भी भक्तों को हम देखते हैं, वे सभी इस बात में निश्चित थे कि वे अपने इस संसार के जीवन के पश्चात कहाँ पहुँचने वाले हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दानियल, पौलुस आदि किसी भी भक्तों के जीवन का अंत को आप देखिएगा, वे सभी पूर्ण निश्चितता के साथ अपने मृत्युपरांत के जीवन के बारे में कहते हुए आप देख सकते हैं। यह पत्रस भी इस भाग में अपनी मृत्यु के दिन को पूरे हियाव के साथ सामना करते हुए आप देख सकते हैं। उद्धार का सही अनुभव और उद्धार के अनुभव में बिताया जाने वाला जीवन मृत्यु को हियाव के साथ देखने के लिए अवश्य हमारी मदद करता है। पत्रस इस पद में उपयोग किए गए कुछ शब्द हमें ये जानकारी देते हैं कि वर्तमान संसार के जीवन और अपने अनंतकालीन जीवन को वह किस नजरिए से देखता था। वह वर्तमान संसार के अपने जीवन को एक डेरे का जीवन से तुलना करता है, अर्थात किराए के मकान या एक धर्मशाला से वह वर्तमान संसार के अपने जीवन का तुलना कर रहा है। ये डेरा शब्द सांसारिक जीवन के तात्कालीनता को अथवा क्षण भंगुरता को दर्शाता है। संसार का हमारा जीवन थोड़ी देर का है। एक विश्वासी को हमेशा ये बात याद होनी चाहिए कि वह इस संसार में थोड़ी देर के लिए ही है और उनका चिरस्थायी जीवन संसार के बाद शुरू होता है। हमें से कोई भी डेरे में अपनी संपत्ति को अधिक मात्रा में निवेश नहीं करते हैं। पिछले लगभग 21 वर्षों से डेरे में अर्थात किराए के मकान में रहने वाला एक व्यक्ति के रूप में मैं डेरे में रहने का बहुत अधिक अनुभवी है। हम डेरे में केवल अनिवार्य चीजें जो दैनिक जीवन के लिए चाहिए रखते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि डेरे को किसी भी समय छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यदि अधिक सामग्रियों को यहाँ खरीद कर रखेंगे तो हमें जब स्थायी घर की ओर बदलते समय कई चीजें छोड़ कर जाना पड़ेंगे। संसार रूपी डेरे को छोड़ कर जाते समय हम यहाँ के लिए अर्थात संसार के सुख जीवन के लिए जो भी यहाँ इकट्ठा किए एक भी लेकर नहीं जाएंगे। हमें खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों के पूर्व हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक आदरणीय रतन टाटा जी दुनिया से अलविदा कह दिए। अरबों रुपये का स्वामी रतन टाटा जी जब यहाँ से गए तो खाली हाथ से ही चल बसे। हमें से कोई भी अपनी सांसारिक संपत्तियों में से कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासियों के नजर हमेशा अपने आसमानी जीवन की ओर होनी चाहिए। जीवन के हर पल हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन के लिए क्या कमा रहा हूँ। यदि हमारी ताकत, बुद्धि, क्षमताएं, प्रतिभाएं, समय, संपत्ति आदि सभी हम अपने स्वर्गीय जीवन के उपलक्ष्य में खर्च करेंगे तो अपने अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन में हमें निराश या लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा के लिए हम यहाँ करने वाला कोई भी काम व्यर्थ नहीं होगा। अवश्य हमें उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।